साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें चल रहा है अध्याय 5 और उस अध्याय का नाम है विधायिका, जिसमें अभी तक हमने समझ लिया है संसद क्या है, संसद कौन कौन से काम करती है, संसद में 2 सदन क्यों है, भारतीय संसद किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अब हम चल रहे हैं अंत करने इस अध्याय का, और इसमें हम चल रहे हैं समझने संसदीय समितियां क्या करती हैं और संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है, इस बात को समझने तो चल रहे हैं। पहले हम समझ लें संसदीय समितियां क्या करती हैं। संसदीय समितियां क्या करती हैं? विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखो कि जो काम होते हैं, विधायी काम होते हैं, उनको आसानी से करने के लिए हम क्या करते हैं, समितियां बना देते हैं। और उस समिति में पक्ष विपक्ष दोनों का जैसे संसद में अनुपात होता है, उसी अनुपात में समितियों में भी उनका अनुपात कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे संसद के विधायी कामकाज को तेजी से करने में मदद मिलती है। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उस चीज के, वो लोग उस पर चर्चा विमर्श कर लेते हैं और बाद में फिर वो विधेयक संसद में आकर उस पर वोटिंग हो जाती है। पास होना है तो पास होता है, फेल होना होता है तो फेल हो जाता है। ये आप कह सकते हैं संसदीय समितियां एक प्रकार से लघु संसद है, छोटी संसद है, जिससे कि काम को आसानी से और जल्दी से किया जा सके। एक्सपर्ट्स उस पर डिस्कशन करें। जो मंत्री या जो विपक्ष का सांसद उस विषय का जानकार है, वो लोग डिस्कस कर ले उस पर और उसके बाद अपनी राय मशवरा कर ले। उसके बाद उस चीज को पार्लियामेंट में लाया जाए सिर्फ वोटिंग के लिए। वो होती है संसदीय समितियां। अभी सुन लो और अच्छे से। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं, वह सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसीलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। आपको पता होना चाहिए संसद के समय काल में ही बैठती है। अधिवेशन जब बुलाया जाता है, जैसे अभी बुलाया गया है स्पेशल अधिवेशन चल रहा है ना, तो इसी प्रकार से अभी आ रहा है यहाँ पर शीतकालीन अधिवेशन, संसद का शीतकालीन सत्र आ रहा है। तो इसी तरीके से, लेकिन कानून तो देश में चीजें तो रोज परिवर्तित हो रही हैं, तो रोज के परिवर्तन के हिसाब से नीतियां बनाना पड़ता रहता है। रोज कुछ ना कुछ कानून में इधर उधर करना पड़ता रहता है। तो उसको परमानेंटली करने के लिए संसद ने अपनी समितियां बना दी हैं, जो उनके बिहाफ पर काम करती रहती हैं। अभी सुनो। चूंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसीलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। अब ये बात आप भी मानते हैं कि बिना गहन अध्ययन के कोई भी कानून बनाया नहीं जा सकता। जब तक आप उस कानून की रिक्वायरमेंट न समझे, उससे लोगों को कितना बेनिफिट होगा, कितना लॉस होगा, जब तक वो नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी कानून को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस चीज को समझने का, इस चीज पर डिस्कशन करने का काम समितियां करती हैं, क्योंकि संसद के पास इतना समय नहीं होता कि वो उसको कलेक्ट करे, उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करे, फिर उस पर डिस्कशन करे। वो उतना टाइम उनके पास नहीं होता। उनको जल्दी से जल्दी कानून को पास कराना होता है। इसलिए ये जो डिस्कशन का काम है, जो डाटा कलेक्शन का काम है और उसके ऊपर रिसर्च करने का काम है, ये सारा का सारा काम कौन करती है? संसदीय समितियां करती हैं। ये काम सारा का सारा कौन करती हैं? आपकी संसदीय समितियां करती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रीज, ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक। इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान और समय देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि। संसदीय समितियां यह सब कार्य करती हैं।
1983 से भारत में संसद की अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां, अस्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट, खर्चे तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती हैं। ये जो समितियों का चलन है ये भारत में 1983 के बाद प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और आज के समय में हमारे देश में 20 समितियां हैं जो भिन्न भिन्न मंत्रालयों के से संबंधित कामों को देखती हैं। अस्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जाता है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया। संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छुटपुट बदलाव करके उसको मंजूरी दे दी। कानूनी नजरिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता, संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और ना ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। किंतु यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा किए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती हो। आपको पता है कि भारत में बिना संसद की मंजूरी के ना भारत का बजट पास होता है, ना ही भारत में कोई विधेयक कानून बनता है। तो लेकिन ये जो समितियां हैं, इन समितियों में एक्सपर्ट लोग होते हैं, इसलिए इनकी बातों को संसद हूबहू मान लेती है, थोड़ा बहुत बदलाव करके। तो पर करता काम सब कुछ है, करती काम आपकी सारी की सारी कौन करती है? आपका काम करने का काम आपकी संसद ही करती है, लेकिन उस पर जो रिसर्च करने का काम है, जो डिस्कशन करने का काम है, वो आपकी संसदीय समितियां करती हैं, क्योंकि आपकी संसद के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने अधिवेशन के समय में किसी भी विधेयक को बहुत ज्यादा डिस्कस कर सके, बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च कर सके, फिर डाटा कलेक्ट करके प्रेजेंट कर सके। ये आपके सांसद और विधायक नहीं कर सकते। इसीलिए इस काम को करने का काम कौन करती है? आपकी संसदीय समितियां। अब आते हैं संसद अपने ऊपर नियंत्रण कैसे करता है। देखो, कल आपने देखा होगा, कल टीवी चैनल्स में एक स्पीच चल रही होगी, एक भाजपा के सांसद की, जो एक बीएसपी के सांसद को गालियां बकते हैं, गालियां ही कहेंगे हम उसे, अपशब्द बोलते हैं, जो कि संसदीय शब्द नहीं है, ना वो संसदीय शब्द भी नहीं है, वो हेट स्पीच है। ऐसे शब्द वो प्रयोग करते हैं उसके लिए, एक सांसद के लिए। तो अब संसद उस चीज को नियंत्रित करने के लिए क्या करती है? जो अध्यक्ष महोदय है ओम बिरला जी, वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। मैंने आपको बता दिया है, संसद के सदस्यों पर न्यायिक कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ किसको है? सिर्फ संसद के अध्यक्ष को, संसद के अध्यक्ष अर्थात ओम बिरला जी को। आज के समय में अगर संसद में कोई कुछ भी गलत करता है तो उस पर एक्शन लेने का काम सिर्फ कौन कर सकता है? आपके ओम बिरला जी, क्योंकि वो संसद के अध्यक्ष हैं। लोकसभा में ये करेंगे और राज्यसभा में कौन करेगा? उपराष्ट्रपति महोदय। ठीक है, उपराष्ट्रपति महोदय ये काम करेंगे। ठीक, आगे सुनिए। हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद मुहाबहस का मंच है। बहस मुबाहिसे के जरिए ही संसद अपने सभी जरूरी काम को अंजाम देती है, या सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है। देखो, अगर कोई भी काम अनुशासन से नहीं होगा तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो संसद को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, जिससे कि संसद में एक मर्यादा का पालन होता रहे और हर व्यक्ति की हर बात को बहुत ही बारीकी से सुना जा सके और उस पर डिस्कस किया जा सके, सबके साथ न्याय हो, सभी सांसदों को अपनी बात कहने का मौका मिले। ये सब सुनिश्चित करने के लिए संसद ने अपने कुछ नियम और कानून बनाए हैं।
जिसके माध्यम से संसद पूरे सदन को नियंत्रित करती है। इसके माध्यम से संसद आपके पूरे सदन को नियंत्रित करती है। तो क्या है वो नियम कानून, सुनिएगा। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। संसद का अध्यक्ष विधायिका के कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। आपके जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो संसद के अध्यक्ष होंगे, वो वहां पर होने वाली हर कार्रवाई को नियंत्रित करने के जिम्मेदार होते हैं। वहां पर होने वाली हर कार्रवाई को देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा? आपने ये सुना होगा, बहुत सारे जीतने के बाद जीतने से पहले वो किसी और पार्टी में होते हैं, जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जाते हैं। और जीतने के बाद अगर वो जिस पार्टी से जीत कर आए थे उस पार्टी से निकल कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? कभी कभी तो ये होता है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है अध्यक्ष महोदय के द्वारा, लेकिन कभी कभी ये होता है कि उन्हें आसानी से जाने दिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र का कुछ याद है आपको? शिवसेना का नाम सुना है? शिवसेना उद्धव ठाकरे, तो उनकी पार्टी में बहुत बड़ी फूट पड़ी थी ना। पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार थी, है ना। तो वो वाली जो फूट, उनके सांसद अब बीजेपी में आ गए, शिवसेना 2 पार्ट्स में बट गई है। ये जो चीजें होती है ना, इन सब चीजों पर डिसीजन लेने का काम सिर्फ अध्यक्ष कर सकता है, विधानसभा का अध्यक्ष। इसमें न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकता है। आप न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें करने का, ये हमारे देश में दल विरोधी अधिनियम जरूर है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष, जो केंद्र में सत्ता पक्ष है, अगर उसके अनुसार चल रहा है तो कुछ नहीं होता, और अगर उसके विरुद्ध चल रहा है तो बहुत कुछ होता है। ये हमारे देश की रीति है। अगर आप सत्ता में और आप दल बदल करवा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, और अगर आपकी पार्टी से कोई उधर जा रहा है तो आप उसकी सदस्यता रद्द करवा देते हैं, सकते नहीं है, देते हैं आप, क्योंकि आपके पास पावर होती है। और ऐसा नियम नहीं। जैसे कल एक माइनॉरिटी सांसद को गालियां बकते हैं बीजेपी के सांसद महोदय, और उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। ये क्या दिखाता है? क्योंकि वो आपकी पार्टी का है, आप सत्ता में हैं, आप रूलिंग हैं, तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। ये तो सरासर अन्याय है ना। अध्यक्ष महोदय ने, संसद के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सिर्फ उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया, और उस व्यक्ति ने गालियां बकी थी। गालियां जिसे कहते हैं, जो संसद की मर्यादा के बहुत ही बाहर है। तो ये क्या दिखा रहा है कि अगर आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति संसद की मर्यादा को लांघता है तो उसे सिर्फ चेतावनी दी जाती है, लेकिन अगर कोई अन्य विपक्ष का व्यक्ति अगर मर्यादा में रहते हुए भी कुछ ऐसा कह देता है जो सत्ता पक्ष पर चोट करती है बात, और आप उसे सस्पेंड कर देते हैं, तो ये संसद में अध्यक्ष का पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और अध्यक्ष पूरे अनुशासन को नियंत्रित करने का काम करता है। हमारे देश में पार्टी विरोधी अधिनियम भी है, लेकिन दल विरोधी अधिनियम भी है, लेकिन इनका सत्ता वाले दुरुपयोग करते हैं। जैसे निवारक नजरबंदी है, वैसे ही चीजें हैं, इनका दुरुपयोग करती है सत्ता हमेशा अपने फेवर के लिए। ये हमेशा होता है, आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमेशा ऐसा ही होता आया है। जो पक्ष में होता है वो विपक्ष वालों को रौंद कर ही रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो उनके आगे उठ पाए। ठीक, ये हमेशा से होता है। आगे सुनो।
तो दल विरोधी अधिनियम है तो क्या होता है, सुनो। स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का, ये याद रखना, जो ये दल विदल अधिनियम है ये कौन से संशोधन के द्वारा पारित किया गया है, तो कौन सा संशोधन है, 52वां संशोधन किया गया। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसे बाद में 91 संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब ये अध्यक्ष के ऊपर है कि वो उस व्यक्ति को जो जीत के आया था किसी और पार्टी से और जीतने के बाद किसी और पार्टी में चला गया है, ये निर्णय लेने का काम अध्यक्ष महोदय करेंगे। और अध्यक्ष महोदय की मर्जी, भैया पार्टी के पक्ष में, अब वो भी तो एक पार्टी के ही सदस्य है ना। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हमारे देश के नेता पार्टी के पक्ष में होते हैं, देश के पक्ष में कभी नहीं होते। ये बहुत ही ज्यादा संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अध्यक्ष महोदय के पक्ष में, अब ओम बिरला जी किस पार्टी के हैं, भाजपा के हैं, वो भाजपा के खिलाफ तो कुछ नहीं करेंगे ना, उन्हें भी तो प्रधानमंत्री से दब के रहना है ना, उनकी तो खास कोई पावर नहीं है ना, वो सिर्फ अध्यक्ष है और वो सरकार का प्रधान है, वो सरकार के प्रधान है। उनके खिलाफ आप जाओगे तो आपकी कुर्सी आपके नीचे से हटा दी जाएगी, आपकी कुर्सी भी आपके नीचे से हटा दी जाएगी, तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। आपको पार्टी लाइन के अंदर ही काम करना पड़ता है। जैसे कल भाजपा के एक सांसद ने बीएसपी के एक सांसद को गालियां बकी सदन के अंदर, लेकिन उसके साथ हुआ क्या, सिर्फ उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। और वहीं विपक्ष का कोई व्यक्ति करता इस चीज को तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता, पूरे सदन काल के लिए सस्पेंड कर देते कि आपको संसद आने की कोई जरूरत नहीं, ये कर दिया जाता। और अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति उनकी पार्टी में आता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं करी जाएगी, लेकिन इनकी पार्टी का उनकी पार्टी में कोई जाता है तो उसकी सदस्यता जरूर रद्द कर दी जाएगी। ये है, उसके खिलाफ दल बदल अधिनियम कानून लगा दिया जाएगा। लेकिन अपनी पार्टी में आए हुए व्यक्ति के लिए, जैसे सिंधिया जी का नाम सुना होगा, सिंधिया, वो आए थे 40 कांग्रेस के विधायकों को लेकर या सांसदों को लेकर, विधायकों को लेकर उन्होंने दल बदल किया था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि वो भाजपा में आए थे और भाजपा रूलिंग पार्टी है, इसलिए इनके लिए कानून नहीं है और सबके लिए कानून है। दिक्कत ये है तो, और ये चीज संसद की मर्यादा को बाधित करती है, संसद की मर्यादा को बाधित करती है, ठीक है। आगे सुनिए आप। सदन का अध्यक्ष दल बदल के संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल क्या है, यदि कोई सदस्य अपने, सुन लो ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि दल बदल क्या है, तो दल बदल यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दे तो उसे दल बदल कहते हैं, तो उसे दल बदल कहते हैं, ठीक है। पूरी पार्टी फेवर में डाल रहे हो और उसके आप अपोज कर रहे हो तो ये दल बदल कहलाएगा। मतलब पूरी पार्टी, कोई विधेयक आया है उसके फेवर में वोटिंग कर रही है और आप उसके अगेंस्ट में वोटिंग कर रहे हैं तो इसे भी दल बदल माना जाएगा। आप जीते हैं इसके सिंबल पर, लेकिन जीतने के बाद आपने पार्टी चेंज कर ली तो ये भी दल बदल माना जाएगा। समझ में आएगा। और पूरी पार्टी संसद में है और आपको बुलाया गया है और आप संसद में नहीं आए हैं तो ये भी दल बदल माना जाएगा। आप स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहे हैं वो भी दल बदल
माना जाएगा। तो ये सारी चीजें दल बदल में आता है। ये 3 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक, आगे सुनिए। विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की हैं। तो रोक तो नहीं पाया है ये, और पर ये है कि जो अध्यक्ष महोदय हैं, सदन के अध्यक्ष हैं, जो विधायिका या संसद के अध्यक्ष हैं, उनकी पावर में थोड़ी ज्यादा वृद्धि कर दी है। वो किसी भी संसद के, किसी भी सांसद के और किसी भी विधायक की सदस्यता रद्द कर सकते हैं, सिर्फ इस बिहाफ पर कि आपने दल बदल की है, कि आपने दल बदल की है। और पार्टी के अध्यक्षों की भी पावर थोड़ी अपलिफ्ट हुई है इससे, कि वो किसी भी सांसद की सदस्यता को रद्द करा सकते हैं, लेकिन उनके फेवर में होने चाहिए कौन? आपके अध्यक्ष महोदय। बिना अध्यक्ष महोदय के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप एक सूची बना लेना। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभाओं के अध्यक्ष कौन है? और भारत की संसद के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है, और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। हाँ, क्या नाम होगा? जगदीप धनखड़। हाँ, जगदीप धनखड़। ठीक है, तो चलिए आज ये इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।